नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर के तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। रायपुरा तहसील के वन क्षेत्र में ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। चीता प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय और जगदीश देवड़ा मौजूद थे। हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। नीमच केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया कि सीएम शिवराज ने 18 वर्षों में जो काम किए उसका परिणाम है। किसानों ने यात्रा का विरोध कर कानूनसर आशीर्वाद दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि यात्रा की लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस के गुंडों ने पेड़ों के पीछे छिपकर हमला किया। ऐसे लोगों को पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने ये काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो नीमच से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ। तो नीमच की घटना पर वी डी शर्मा का बयान सामने आया। यात्रा की लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई। हमलावरों ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। ऐसे लोगों को पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम डरने वाले नहीं हैं। गुंडागर्दी हुई तो हम भी हर प्रकार से जवाब दे सकते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं। अरुण यादव के ट्वीट पर वी डी शर्मा का बयान। अरुण यादव, आपने 15 महीने में क्या किया उसका जवाब जनता ने आपको दे दिया है। हमने क्या किया उसका आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, उनसे ही बात करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की अपार सफलता के कारण जिस प्रकार से पूरे अभी तक 4 यात्राएं हमारी शुरू हो गई, चारों यात्राओं में जन समर्थन जिस प्रकार से उमड़ा है, उससे घबरा करके कांग्रेसी गुंडागर्दी अपराधी प्रवृत्ति के इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हमला करके गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। इसलिए ये घटना केवल आलोचना करने वाली नहीं, इसका कड़ा जवाब भी मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास हुआ है ये दुर्भाग्यजनक है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सजग प्रहरी बन करके अपनी भूमिका में हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो हुई हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे कोई रुकेगा नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा और ताकत से बढ़ेगी और जय जय कमलनाथ के नारे लगा करके झाड़ियों में छिप करके हमला करना, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। सर, आपने स्थानीय नेताओं से भी बात की होगी, पदाधिकारियों से बात की होगी, कितना नुकसान यात्रा के वाहनों को हुआ है? देखिए, यात्रा के मुख्य रथ पर उन्होंने हमला किया और मैंने कहा कि झाड़ियों के पीछे छिप करके उन्होंने पत्थरबाजी की। इसी प्रकार से हमारे अन्य जो वाहन चल रहे थे उनको क्षतिग्रस्त किया है। हमारे वरिष्ठ नेता भी गाड़ी के अंदर थे। तो ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि बीजेपी के कामकाज रहे हैं जो 18-20 साल में, उसका परिणाम है ये। कांग्रेसी गुंडागर्दी करेंगे और हम तो अकाउंटेबिलिटी के साथ जाते हैं। अरुण यादव जी, आपने 15 महीने में क्या किया था ये तो जनता ने आपको जवाब दे दिया है। हमने क्या किया जनता का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। इसलिए ये गुंडागर्दी तुम्हारी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे हम। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के मामले सामने आए उसमें साफ तौर पर विष्णुदत्त शर्मा जी का कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई है ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका पर्दाफाश भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारेसर, IBC 24 भोपाल। और वी डी शर्मा के बयान पर स्वदेश शर्मा का पलटवार। कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मिथ्या है। कांग्रेस अहिंसा परमो धर्म के विचार पर चलती है। कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चुनाव पर चलते हैं। हिंसा करना हमारे संस्कारों में नहीं है। स्वदेश शर्मा का यह बयान है।
कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं आपकी विकास यात्रा का जनता ने विरोध किया, 160 विधानसभाओं में विरोध हुआ आपकी जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व एक का कर रहे थे मंत्री तुलसी सिलावट जी। किसानों ने उनकी यात्रा को बहिरंग वापस कर दिया, जबरदस्त विरोध हुआ। और आज भी जो लोग सरकार से, वो सिस्टम से नाराज थे, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस कभी किसी तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करती। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन श्योपुर में तेज बारिश के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। ऐसे में अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन से आशीर्वाद यात्रा के सभा को संबोधित किया, जिसके बाद ग्वालियर चंबल की बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं चुनाव प्रचार अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर यात्रा को लेकर निकले। इस दौरान चुनावी रथ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी से यात्रा और चुनावी तैयारी पर बातचीत की। देखिए, बीजेपी की चंबल में जन आशीर्वाद यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो यात्रा को संबोधित कर रहे हैं और निकल रहे हैं। सर, किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। ये ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और इन यात्राओं को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और आज हजारों की तादाद में लोग सभा में आए। कितनी सीटों का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं? कितनी से 150 पार का नारा दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत लाकर सरकार बनाने में सफल होगी। दूसरा, कांग्रेस सवाल उठा रही है। आज कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, तो कोई कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने सवाल उठाया है आशीर्वाद यात्रा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह अस्थिर हो गई है और नेतृत्व का संकट कांग्रेस के पास है, इसलिए बौखला कर कुछ भी बोलते हैं। क्लास सवाल के अब नया जो सवाल खड़ा हो गया है भारत और इंडिया पर। भारत है, ये जिस गठबंधन की बात करते हैं वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मोदी जी की ईमानदारी और मोदी जी के विकास को देखकर ये सब दल भयभीत हो गए और भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके कारण इकट्ठा होकर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब परिवारवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने जनता का भला कभी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है, खासकर चंबल में जो निकाली है, अपने आप में ऐतिहासिक और सरकार बनाना में हम कामयाब होंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 श्योपुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सियासत जारी है। पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा और प्रदेश के किसानों की बिजली की समस्या को लेकर निशाना साधा। अरुण यादव शिक्षक दिवस के मौके पर अपने गृह ग्राम बोरावा में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भाजपा को जनता से माफ़ी के लिए यात्रा निकालना चाहिए। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश, जन आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला था। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश भी, जन आशीर्वाद भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बिलासपुर में युवा के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीते 3 सितंबर को कृषि फॉर्म से घर जाने निकला युवक भगवान राम विश्नोई अचानक लापता हो गया। युवक का शव मिलने के बाद वारदात का पर्दाफाश हुआ। मामले में पुलिस ने जबलपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले में साक्षी फूड फैक्ट्री के खिलाफ सर्व समाज ने मोर्चा खोल दिया और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उत्तर प्रदेश के सपा से विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हुए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। पंचायत के एरिया में वो फैक्ट्री चला रहे हैं बगैर परमिशन के, उसके खिलाफ ये एक और मुकदमा कायम किया जाए कि बगैर अनुमति के आपने किससे अनुमति ली, और अगर किसी ने पंचायत में इसकी अनुमति दी है फैक्ट्री चलाने की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जहाँ वो वर्कर काम कर रहे थे वहाँ बिल्कुल भी हवादार स्थान नहीं था और एक तरीके का गैस चैम्बर जैसा, उनमें कोई भी काम, श्रमिकों के काम करने लायक माहौल नहीं था। इस कारण से वो जहरीली और दुर्गंध
गैस का शिकार हुए। अभी 2 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसमें से जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एक व्यक्ति फरार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड को एक पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में निराश्रित घूमते गौवंश की तकदीर बदलने की पेशकश की। राज्य सरकार से मिलकर ऐसे प्रयास करने की बात कही जिससे नेशनल हाईवे पर गौवंश न दिखे। जांजगीर चांपा के फरसाई बाना में शराब पीने से 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत के बाद परिजन सदमे में है। रो रो कर बुरा हाल है। तीनों मृतकों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। घर की हालत खराब है। घटना के बाद परिवार पर आफत आ गई और तीनों परिवार के पत्नी बच्चे बेसहारा हो गए। एक मृतक की पत्नी गर्भवती है, वहीं दूसरे मृतक के 2 बच्चे हैं तो तीसरे मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतकों के परिजन ने सरकार से 10 लाख रुपए मुआवजे, नौकरी और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने की मांग की। जन दोषी थे तेला सजा मिला है, शराब बंद कराए, 10 लाख मुआवजा देवा मोला और मोला कुछ काम देवा ताकि मोल लोग लइका ला महे कर सका, मोल लोग लइका ला पढ़ावा। सरकार एक भविष्य ला बनावा। सरकार से हमन चाहत हमन एक तो आज हमारे यहाँ हुए, आज हमारे घर के बच्चा के साथ हो, कल तो दूसरा बच्चा के साथ भी हो सकत है ना। ओकर नाम से हमन सरकार से सब कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहत हन। शराबबंदी करवाना चाहत हन। तुमन गांव से ही लिए दारू लाए है जो हमारे गांव में एक लौता भी बेचा थे संत कुमार सांडे, पिता जीतराम सांडे। तो मोला डाउट जाते वो दारू में ही पॉइजन मिले के हमारा जानकारी आते तो शायद दारू में ही कुछ न कुछ किए गए के दवा और यहीं से खरीदे गए दारू ला। इसकी गहन जांच करनी चाहिए कि जांजगीर जिला में ये मेरे ख्याल से अभी 2 महीने में तीसरी घटना है, तो निश्चित ही इसमें सरकार को संज्ञान में लेके इसको ये जांच करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कांग्रेस की जो सरकार है जो शराबबंदी का वादा करके आई है यहाँ पर, उसे मैं निवेदन करूँगा कि इस विषय में पूरे जिला में जितने भी हो रहे हैं इस तरीके गहन जाँच करना चाहिए। अभी हम परसाही बाना गांव में हैं और उस घर में मौजूद हैं जहां पर ये दुखद घटना हुई है और शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। उसी में से एक परिवार है संजय सांडे, जहां उस घर में मौजूद हैं। तस्वीरें में दिखाएंगे, ये उनकी पत्नी है और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और ये घर आप देखिए कि जिन परिस्थितियों में ये गरीब परिवार रह रहा है और इस घटना के बाद इसलिए पूरी परिवार काफ़ी आहत है, क्योंकि संजय सांडे ही एक अकेला था जो परिवार में कमाऊ पुत्र था और इस घटना के बाद से कहीं न कहीं इस परिवार का सहारा छीन गया है और ये परिवार प्रशासन से, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा सरकार और प्रशासन किस तरह से इस परिवार की मदद करता है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। भिंड में कोतवाली पुलिस ने शहर के बीचों बीच स्थित कृष्णा होटल में दबिश देकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई अब खुद संदेह के घेरे में है। दरअसल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को मीडिया से दूर रखा और गोपनीय तरीके से होटल से बाहर निकाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो एक दुकानदार ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो उसने वीडियो बनाने वाले दुकानदार का मोबाइल छीन लिया। हालांकि ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। जब मोबाइल फोन लेने थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने उसे धमका दिया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी तक दे डाली। वहीं जब मीडिया ने पुलिस से जवाब मांगा तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। दतिया में गुरु शिष्य की परंपरा को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां के लॉन्स थाना क्षेत्र के कुथैल शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक टीचर अपनी छात्रा के साथ शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया। शिक्षिका की करतूत को बयां करते छात्रों ने बताया कि शिक्षिका पर उससे गंदी बातें करने और अश्लील वीडियो देखने का दबाव बनाती थी। उसे स्कूल के साथी टीचर से मिलने के लिए मजबूर करती थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर पॉस्को और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या बात हो गई बेटा?
सर जी बात हो गई, मतलब कि हमसे ही पूछती थी कि गंदी गंदी बातें पूछती थी, और आपको दोस्ती करना हो तो हम करवाएंगे आपकी दोस्ती। सर हम दोस्ती में जानते हैं क्या? कौन कहता है आपसे? लड़कियों से पूछो, उनके संग बहुत गलत काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी हो आपको? मैडम है जो प्रिंसिपल, हाँ, जो मतलब जिनको पैसा का लालच दे रहे हैं, हाँ, के और जो भी कहते दासा बात करो। थाना लांच में आके कुछ बच्चियों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी एक शिक्षिका है जो उनके साथ गंदी गंदी बातें करती हैं और उनको गंदे वीडियो दिखाते हैं। जब इस शिकायत की तस्दीक की गई तो सही पाई गई, जिसके आधार पर आईपीसी एवं पॉस्को अधिनियम के तहत मामला तत्काल दर्ज किया गया है। जांच के बाद जो निकल के आएगा विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, और शेष चूंकि परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है तो पुलिस अपना काम कर रही है। पखांजूर में निजी स्कूल का फर्जीवाड़ा सामने आया। सर्वोदय स्कूल में मान्यता नहीं होने पर भी बच्चों को पढ़ाया गया और बाकायदा परीक्षा भी ली गई। इसके बाद बच्चों को मार्कशीट भी दी गई। ये सारा कारनामा शिक्षा विभाग के नाक के नीचे किया जा रहा था, जिससे विभाग को भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात है कि विभाग के अधिकारियों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि इस नाम का स्कूल भी संचालित हो रहा। बता दें कि साल 2022-23 में कक्षा 9वीं में 7 बच्चों को भर्ती किया गया और उन्हें उत्तीर्ण की अंक सूची जारी की गई, जबकि इस स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन स्कूल संचालक पर क्या कोई कार्रवाई करता है। सर ऐसा है कि हमको तो पता नहीं था, अब 9वीं तक क्लास है करके बोले तो 9वीं तक हम लोग पढ़ाए हैं, तो अभी जाकर पता चला है कि उस स्कूल में 9वीं का मान्यता नहीं है। सर देखिए, मेरी जानकारी में मैं उनसे संचालक से जो प्रिंसिपल यहाँ के उनसे मैं कई बार पूछा तो वो बोले कि मान्यता मिल गया है। अच्छा, मैं पिछले साल लास्ट टाइम जुड़ा हूँ। अच्छा, मार्च महीना में। मान्यता 8वीं तक है तो 9वीं क्लास नहीं संचालन कर सकता, इसके जांच की जाएगी। इस पर जांच करने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय को अशासकीय संस्था के संबंध में जो भी पाया जाएगा उनको निर्देश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ आवास पर्यावरण विभाग ने पाटन, कवर्धा, धमतरी और पिथौरा निवेश क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान 2031 की अधिसूचना जारी कर दी। नए मास्टर प्लान में पाटन मास्टर प्लान 2031 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। पाटन, कवर्धा और पिथौरा मास्टर प्लान 2031 लगभग 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नियोजन दृष्टिकोण से सेवा सुविधाओं की क्षमता विकास योजना कार्यकाल के आगे की अवधि के लिए भी प्रस्तावित की गई है, जबकि धमतरी विकास योजना 2031 2.5 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो छत्तीसगढ़ आवास पर्यावरण विभाग ने पाटन, कवर्धा, धमतरी और पिथौरा निवेश क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान 2031 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए मास्टर प्लान में पाटन मास्टर प्लान 2031 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। पाटन, कवर्धा और पिथौरा मास्टर प्लान 2031 लगभग 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नियोजन दृष्टिकोण से सेवा सुविधाओं की क्षमता विकास योजना कार्यकाल के आगे की अवधि के लिए भी प्रस्तावित की गई है। और इस बीच मंडला से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। 24 से अधिक यात्रियों को चोटें आई है। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। अमित शाह की रैली से ये सभी लौट रहे थे। बमनी थाना के इंद्री गांव के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है मंडला से, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। 24 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा होना बताया जा रहा है। बस की स्टीयरिंग फेल होने से तो 24 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यात्रियों से भारी एक बस पलट गई। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी को तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई है।
24 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।